DU BEd 2022 का फॉर्म फिल करने से पहले दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर DU BEd 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो लेक्चर्स होंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले ही चेक कर लो, सो दैट फॉर्म फिल करते समय आपको ये पता हो कि कौन से टीचिंग का पेडागोजी सब्जेक्ट आपको चूज करना है। DU BEd का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि कोई सा भी सब्जेक्ट आपने चूज कर दिया और उसके आप टीचर बन जाओगे। ये जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन, और अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के क्राइटेरिया के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो वहां पर क्या सब्जेक्ट चूज करना है, इन सभी बातों का डिटेल आपको DU BEd 2022 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें, प्रीवियस जो भी मेरे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उन सब का जो भी फीडबैक रिव्यू है, कैसे प्रिपेयर करें इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सब भी आप देख सकते हो। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा। आपने टीचर बनने के लिए सोचा, यहां से जो जर्नी है आपकी, यहां पर जब आप बीएड के कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, जो भी रिसोर्स मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी, जब बीएड से आप पास आउट होगे, सीटेट टेट, उसके बाद जब आप जॉब में जाओगे, वहां तक के सभी रिसोर्स मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। DU BEd के सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। ओके, DU BEd 2022 का फॉर्म ऑफिशियली फिल करने के लिए आपको du.ac.in वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एडमिशन 2022-2023 दिखेगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आपको कुछ दिन बाद यहाँ पर ये अपडेट हो जाता है आइकन ही, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक हियर एडमिशन 2022-2023 पर आप जब भी वेबसाइट पर आना, आप उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो आप देखना यहाँ दे रखा होगा कि एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, फिर यहाँ पर लिंक दे रखा है फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रजिस्टर हियर। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिंड भी होगा, और डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो इस पीजी एडमिशन लिंक पर आप आओगे। यहां पर आने के बाद आप DU BEd का फॉर्म फिल करने से पहले भी एक बार एलिजिबिलिटी फिर से देखकर समझ लो। यहां पर आप एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो बीएड वाला कोर्स चूज करिए। फिर साथ में दे रखा है कि देखिए, नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन है तो 50%, अगर बीटेक या कोई भी टेक्नोलॉजी वाला डिग्री है तो 55% होना चाहिए। साथ में ये भी कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पर जो 200 मार्क्स वाला क्राइटेरिया DU BEd 2022 वाले प्लेलिस्ट में मैंने बताया है, उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल करना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर पेडागोजी सब्जेक्ट गलत फिल कर दिया तो आपका कैंडिडेचर एग्जाम देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी कैंसिल हो सकता है। तो फॉर्म फिल करने के लिए हम आते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहां आने के बाद जो भी एप्लीकेंट का डिटेल है, लॉगिन डिटेल, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीजें हम फिल करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ फिल करने के बाद हम रजिस्टर करेंगे। ओके, तो फिल करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नेम में मैंने डेली बाइट्स, मिडिल नेम में मैंने बाइट्स यहाँ पर फिल कर दिया है। आप अपना नाम फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, डेली बाइट्स का फाउंडेशन डे 22 अक्टूबर 2017 है, लेकिन मैंने यहाँ 1996 कर दिया सो दैट ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाए। कैटेगरी अनरिजर्व्ड, आपकी जो कैटेगरी है आप उस हिसाब से चूज करोगे यहाँ पर। जेंडर मेल, इंडियन, एनसीटी दिल्ली, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, CW कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, माइनॉरिटी कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर फिल करोगे। जेंडर भी ध्यान देना, जो भी आपका फीमेल जेंडर तो फीमेल फिल करना, मैंने यहाँ पर मेल फिल कर दिया है। यूनिवर्सिटी अटेंडेंट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल करोगे आप, अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो। अदरवाइज नहीं है ना तो एकदम नीचे आना, यहाँ पर देखो अदर दे रखा है, ठीक है। अदर तब आप अदर सेलेक्ट कर दोगे। अदरवाइज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ा हूं तो अपने टाइम में, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर लिख दिया है। फादर्स नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया अभिलाष सिंह। मदर्स नेम में डेली बाइट्स की हैंडलर है, उनका नाम मैंने लिख दिया है। आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, बोथ डोज टेकन, अगर नहीं भी ले रखा है कोई दिक्कत नहीं है, इससे फॉर्म में कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना मेल फिल कर लोगे contact.delhibytes@gmail.com, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। मोबाइल नंबर आप टाइप कर लोगे, ये मेंबरशिप लेने वाला जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप जिस पे आप करते हैं, उसी नंबर को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। आई सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन द फॉर्म इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यस, यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज वेरीफाई ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ड्यूरिंग एंटायर एडमिशन process, no changes, modification will be allowed in any circumstances, please be careful in filling up the required information in all aspects। okay, ठीक है, डन।
सब कुछ मेरे हिसाब से सही है, मैं वापस इसको चेक कर ले रहा हूँ। आप इन सभी डिटेल्स को अपने हिसाब से भरेंगे, फिर रजिस्टर। अब देखिए इन लोगों ने उस नंबर पर ओटीपी भेजा है और मेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा है, 15 मिनट तक के लिए वैलिड है। बगल में मैंने मेल आईडी ओपन कर रखा है, यहाँ से मैं ओटीपी कॉपी कर लेता हूँ 108269, इसको फिल कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ 108269। सबमिट ओटीपी। ओटीपी सबमिट करते ही आप देखोगे वापस से जहां से आपने फॉर्म शुरू किया तो वहीं पर आ गया। अब ये लिख रहा है कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली सिंस मैंने ओटीपी फिल कर दिया है, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब वापस से यहाँ लॉग इन पर आओगे, क्लिक करोगे और जो भी मैंने मेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था वो मुझे फिल करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेलीबाइट्स का जो मेल आईडी है उसको मैं फिल कर दे रहा हूँ और पासवर्ड डालने के बाद लॉग इन पोर्टल पर चलते हैं। अब देखो कि वो सारी डिटेल्स जो मैंने फिल किया था वो पहले ही से यहाँ पर शो कर रहा है, नेम डेलीबाइट्स, कैटेगरी अनरिजर्व आपका जैसे लागू होगा, माइनॉरिटी के हैं तो माइनॉरिटी आप यहाँ पे फिल करेंगे, जेंडर जो भी कुछ आपका हो, नेशनैलिटी इंडियन, एज सारा कुछ आप देखेंगे सब कुछ एग्जैक्टली शो कर रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इन सारी चीजों को साथ में अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कुछ नहीं है, देखो आप अपना रिजल्ट लो, रिजल्ट में क्या करो, नीचे साइन कर लो, ठीक है, आई मीन जेरोक्स करा लो। अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं समझ में आ रहा क्या करना है तो रिजल्ट का जेरोक्स कराओ, जेरोक्स पर नीचे अपना सिग्नेचर कर दो, ठीक है, उसका स्कैन करो और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना, तो वो सेल्फ अटेस्टेड में आ जाएगा। तो एक एक करके अपलोड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटो डालना है 50 KB का, तो सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, डेलीबाइट्स का लोगो अपलोड कर देता हूं यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली आप अपना फोटो अपलोड करेंगे 50 KB से कम का जो हो। तो स्टार्ट अपलोडिंग, देखिए यहाँ पर लोगो अपलोड हो गया। सिग्नेचर मैं अपना एक डेमो सिग्नेचर ऐसे ही लगा देता हूँ रैंडम, वो भी 20 KB से तक का होना चाहिए मैक्सिमम। देखिए यहाँ साइज लिख रखा है कि 50 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए, मैंने सबको स्क्वीज करके तैयार कर लिया 20 KB में, सो दैट वो इजीली अपलोड हो जाए। फिर कह रहा है योर आईडी प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड। देखो आईडी प्रूफ आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या कोई भी और आईडी कार्ड जो आपको अपलोड करना है आप अपलोड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, आप कुछ और भी अपलोड कर सकते हैं क्योंकि मेरे लिए पैन कार्ड का डेटा फिल करना बहुत ईजी पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं फाइल चूज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा वोटर आईडी कार्ड हो या कोई भी आपका आईडी प्रूफ हो वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब देख लो सेल्फ अटेस्टेड क्या है, देखो ये डेलीबाइट्स का नॉर्मल जो पैन कार्ड है, तो यहां पर मैंने क्या किया है कि पैन कार्ड को एक पेपर पर रखा और नीचे साइन कर दिया है मैंने, ठीक है, सिमिलर से सिग्नेचर डाल दिया है। सिंस डेलीबाइट्स एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है लेकिन उसका प्रोप्राइटरशिप का राइट मेरे पास है, तो मैंने अपना सिग्नेचर यहाँ डाल दिया है। और देखो एक आईडी प्रूफ को मैंने किया क्या है, इसको सेल्फ अटेस्ट कर दिया है, पेपर पे रखा व्हाइट शीट पर, यहाँ पर पैन कार्ड रखा, नीचे साइन कर दिया। ऐसे ही आप आधार, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी रखकर यहाँ साइन करके उसको वहां पर अपलोड कर सकते हो, ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया। पहले मैंने यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर लगा दिया, अब मैं उस फाइल को अपलोड कर दे रहा हूँ जो सिग्नेचर और पैन कार्ड जो सेल्फ अटेस्टेड है, स्टार्ट अपलोड। देखिएगा इसका मैक्सिमम साइज मैक्सिमम 500 KB तक होना चाहिए। फिर आपका क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट देखना। क्लास 10th में आपको दो चीजें मिली होंगी, एक रिजल्ट होगा, एक पास सर्टिफिकेट होगा। तो पास सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्ट करके। सेम चीज सेल्फ अटेस्टेशन में यहाँ पे यही करना है, आप जेरोक्स करा लीजिए, उसी रिजल्ट पर साइन कर दो आप, या तो किसी व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे रख लो, जिस तरह ये मैंने आपको आईडी कार्ड सेल्फ अटेस्ट करके दिखाया उसी तरह उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर फाइल को आप सिंपली अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक डेमो रख रखा है, स्टार्ट अपलोड, और देखिए ये अपलोड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिया। बाकी आप यहाँ पर एड्रेस भर लो। अब यहाँ पर हम पोस्टल एड्रेस भर देंगे, डेलीबाइट्स का पुराना ऑफिस का एड्रेस मैं भर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, श्योरली आप अपना एड्रेस फिल करोगे यहाँ पर। डू यू हैव अ पासपोर्ट, देखो नो कर दिया है मैंने, यस करने का कोई पर्पज नहीं बन रहा, ठीक है, नो नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर फिल करना है बैंक डिटेल्स। ध्यान देना ये बैंक डिटेल इंपॉर्टेंट इसलिए, कल को आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, किसी कारण से एडमिशन रिजेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई भी इशू हुआ वहां पर, तो जो आपने फॉर्म में चीजें फिल कर रखी हैं इसी अकाउंट में पैसा वो रिफंड आएगा। तो इसलिए जो भी डिटेल यहाँ पर भर रहे हो आप, ध्यान देना कैफे वफे जाके मत भरवाना, पता चलेगा कैफे वाला फॉर्म फिल करने के लिए अपना डिटेल भर दिया, कल कोई दिक्कत होगा तो आप कैफे ही दौड़ रहे हो फिर, ठीक है। फॉर्म को आप अपने हाथ से खुद से फिल करिए क्योंकि आपका डिटेल है। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर भर दोगे और डिटेल, IFSC कोड, जो भी बैंक हो और जो भी आपका नाम हो। सिंस डेलीबाइट्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है तो हमारा करंट अकाउंट होता है, तो मैंने उसी को फिल कर दिया यहाँ पर। हॉस्टल रिक्वायरमेंट, DU का, BEd का हॉस्टल का आपको पता ही है क्या सीन है, बहुत ही लिमिटेड डॉर्मेट्री बेस्ड हॉस्टल है, सिर्फ CIE में हॉस्टल भी, वो भी डॉर्मेट्री बेस्ड कुछ लिमिटेड लोगों को दिया जाता है। तो डू यू नीड हॉस्टल मैं नो कर दे रहा हूँ फिलहाल फॉर्म फिल करने के लिए, अपलोड। अब यहाँ पर आप देखोगे पूरा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई भी चीज आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मैंने आईडी प्रूफ
फिल किया है यहाँ पर उसको देखना हो तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये खुल जा रहा है यहाँ पर। तो सारी डिटेल्स सब कुछ फिल हो चुके हैं। सबमिट माई प्रोफाइल। आई हैव अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप पर एप्लीकेबल है तो जिस भी कैटेगरी के हो आप, SC ST OBC, सेव माई प्रोफाइल और फिर वो पेज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर फादर्स नेम में मैंने अपने भरा था, मदर्स डिटेल में मैंने दिल्ली वाइट्स के हैंडलर का नाम भर दिया है। अब देखो फादर्स एम्प्लॉयर, देखो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हैं तो फिल कर दो, डिटेल फिल करना पड़ेगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपके पेरेंट्स हैं। अदरवाइज आप यहाँ नन भर दो, कोई दिक्कत नहीं, अदर भी फिल कर दो, जो कुछ भी है, ये सारी चीजें मैटर नहीं कर रही हैं, इससे एलिजिबिलिटी पर कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल भरना पड़ेगा, फिर फादर का डेजिग्नेशन क्या है, फादर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सैलरी क्या है। मैं फॉर्म को जल्दी कंप्लीट करने के लिए नन कर दे रहा हूँ। मदर्स एम्प्लॉयर नन कर दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी कंप्लीट करने के लिए। आप भर सकते हो जो भी आपके पेरेंट्स का जॉब हो, आप वो फिल करके डिटेल फिल कर देना, वो इतना मैटर नहीं करेगा। सेव, आगे बढ़ते हैं। सिंस मैंने एम्प्लॉयमेंट डिटेल में पेरेंट्स के कुछ नहीं भरा है क्योंकि मुझे फॉर्म जल्दी कंप्लीट करना था, आप फिल करेंगे जो भी आपके पेरेंट्स करते हैं, मदर फादर, ठीक है, उसको आप फिल करके सबमिट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। अब देखो नन का ऑप्शन क्यों दिया भाई, किसी के पेरेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो नन मैंने कर दिया सो दैट फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप डिटेल वही भरेंगे जो रिक्वायर्ड है। आई हैव अपलोडेड ऑल डिटेल्स बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड करेक्ट, यस, सेव माई प्रोफाइल। अब देखो आपको एक ऐसा पोर्टल असाइंड हो जाएगा, हेलो दिल्ली वाइट्स। अब यहां से मुझे कोई भी नया फॉर्म फिल करना होगा ना तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, मेरा बेसिक डिटेल सारा कुछ फिल्ड है। अब हमको जो भी नया फॉर्म फिल करना होगा इसी में मैं नए सिरे से अप्लाई कर सकता हूं, पहला फॉर्म फिल हो जाएगा। दूसरा, जब टोटल नंबर ऑफ जो भी फॉर्म फिल्ड हो जाएंगे आपके, यहाँ पर नंबर बढ़ जाएगा, सबमिटेड जिसका आपने फीस पेमेंट कर दिया है वो हो जाएगा, सेव्ड में जो भी डिटेल सेव्ड रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल हो गया है। अब आपको जिस भी कोर्स में फॉर्म फिल करना है उसके लिए आप अप्लाई क्लिक करो और वो वाला कोर्स आप चूज कर लो। तो अब आप नीचे आओगे, सारी डिटेल्स देख रहे हैं, जो जैसे मैंने भरा था वैसे ही शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरूंगा। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करते समय आप जिस भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, वो स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका बोर्ड हो, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग हो। रिजल्ट टाइप परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करिए, CGPA है तो CGPA फिल करिए। यहाँ पर आप अपना रिजल्ट फिल कर लोगे तो खुद ही ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री में मैं ग्रेजुएशन भर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, DU BEd का फॉर्म बहुत ऐसे लोग हो सकता है, कई बार वो ग्रेजुएशन के बेसिस पर एलिजिबल नहीं होते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने टाइम में जब मैंने क्वालिफाई किया था तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल किया था फॉर्म को। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन फिल कर लो, क्वालिफाइंग डिग्री में आपको ग्रेजुएशन भरना है। वैसे आप देख लो कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, जो भी चीजें डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन है तो आप सीधे यहाँ पर ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दो। और जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो वो। अब देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ के CGPA चूज किया है कि मेरा परसेंटेज नहीं CGPA है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को ये नहीं पता CGPA का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। देखो CGPA में जब परसेंटेज लिख रहे हो तो कुछ 19-20 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बेसिस पर कभी भी आपका एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जाता है। एडमिशन लेते वक्त जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50%, 55% का, वो आपका है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो CGPA मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे को नहीं याद है कि कितना मैं मार्क्स पाया, मैं अपना रिजल्ट देखूंगा, टोटल जो मैंने सब्जेक्ट्स मेरे ग्रेजुएशन में थे मैं देख लूंगा कितने सब्जेक्ट थे, मान लो 10 था, मान लो कि 10 सब्जेक्ट है और मैंने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिख दिया। अब पेपर मैंने कितने नंबर का दिया था ये तो मुझे पता है ना, तो मान लो 1000 नंबर का मैंने पेपर दिया। अब ग्रेड के हिसाब से मैं एस्टिमेट कर लूंगा कि अच्छा A+ है, A1 है, B+ है, तो कितने मार्क्स मोटी मोटा अराउंड बैठ रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 600, एक रफ एस्टिमेट पे मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी का 630 भी हो। इन दोनों केस में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आपका CGPA है तो ये नहीं कि इंटरनेट पर एकदम सर्च होकर परेशान हो रहे हैं यार उसके बिना क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, क्या क्या हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। आप CGPA के रिजल्ट के बेसिस पर जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फिल कर दीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो फाइनल ईयर में है, तो देखो जैसा कि मैंने बता रखा है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका रिजल्ट अभी आएगा। तो आप एग्जाम दे लोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको महीने 2 महीने का समय दिया जाएगा अपने यूनिवर्सिटी से रिजल्ट लाने का। तो मान लो अगर आप क्वालिफाइंग ईयर में अभी आप पास आउट नहीं हुए तो यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड आप लिख दो यस, तो देखो ना ये CGPA वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। यस, देखो रिजल्ट अवेटेड हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह परसेंटेज कर लो, रिजल्ट अवेटेड, नो मेरा रिजल्ट आ गया है, तो परसेंटेज मान लो मैं कितना कर दे रहा हूँ, मान लो 1000 नंबर का मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा परसेंटेज था, CGPA की जगह छोड़ दो, मान लो 600 मैंने कर दिया, तो टोटल 60% बन गया। एक तरह से मैं एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो चीज कंप्लीट हो गया। नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंडेड, CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर लिख रहा है रोल नंबर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड अपीयरिंग ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं भैया
आप अपना एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर यहाँ पर फिल करो। सिंस ये देख रहे हो स्टार नहीं लगा, कंपलसरी नहीं है, तो फॉर्म फिलिंग में मुझे दिक्कत नहीं करेगा, तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ बिना रोल नंबर फिल किए। सेलेक्ट द प्रोग्राम। अब देखना, जैसे ही मैं बीएड सेलेक्ट करूंगा ना, वो मेरे आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वो 200 मार्क्स वाला टर्म्स कंडीशन रख देगा, जिसको ऑफन लोग फॉर्म फिल करते समय इग्नोर कर देते हैं। और वो अलग बात है कि फाइनल मोमेंट पर उनको धक्के मार के यूनिवर्सिटी बाहर निकाल देती है, भाई नहीं ले सकते, इज्जत से मना करती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं एंट्रेंस बेस सेलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये 2 कॉलम नया आ गया। और यही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दूसरे कोर्सेज में इस तरह से नहीं आएगा। सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू एंट्रेंस, और यहाँ पर जो दे रखा है ना ये 50% वाला, देखना ये प्रेफरेंस ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, ये और में फॉर्म में नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल देख के दिखा दे रहा हूं मैं। देखो मान लो ये है, अब मान लो कि मेरे को फिल करना है फॉर्म, मान लो मैं फिल कर दे रहा हूं एमए इंग्लिश, ठीक है। सेलेक्ट एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर वो ऑप्शन नहीं क्रिएट हो रहा, अदर प्रेफरेंसेस, वो गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बीएड का फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूं, तो वो तुरंत मेरे को बोल रहा है भाई वो 200 मार्क्स वाला क्राइटेरिया आपका क्या है, सेलेक्ट एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड। देखिए यहाँ पर नीचे एक कॉलम क्रिएट हो गया होगा, ये यहाँ पर अलग से कैटेगरी आ गया, सब्जेक्ट कैटेगरी सेलेक्टेड टीचिंग सब्जेक्ट, जो कि और फॉर्म्स में नहीं आता है। इसीलिए बीएड का जो डीयू बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा और जगह से अलग है, आपको ये फॉर्म फिल करने से पहले इसकी समझ होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि ठीक है नॉर्मल ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स है, और मैं एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर ले रहा हूँ, मान लो दिल्ली मैंने चूज कर लिया, ओके। सब्जेक्ट कैटेगरी, अब देखिए ये पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से सब्जेक्ट कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो देख लो, या तो आपने पीजी में इसको पढ़ रखा हो या यूजी में पढ़ रखा हो। तो मान लो मैंने कर लिया सोशल साइंस, अब ये कह रहा है सेलेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट, जो टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसी के आप टीचर बनोगे। मैंने चूज कर लिया हिस्ट्री, ठीक है। सोशल साइंस भी बहुत लोग पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग बीए में क्राइटेरिया होता है। उस पे आप मेरा 2022 वाला प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात लिख रखा है कि एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग सब्जेक्ट, द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विद इन द सब्जेक्ट कैटेगरी। देखो ये हो गया सब्जेक्ट कैटेगरी, जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा केवल एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। He she must have studied in the bachelor degree or master degree for at least 200 marks and 50% उसमें स्कोर होना भी जरूरी है। और ध्यान दीजिए कॉमर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वाले के लिए जरूरी है कि ओनली पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो कॉमर्स पेडागोजी नहीं चूज कर लेगा यहाँ गलती से, सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हो तो। आपका पीजी होना जरूरी है, तभी आप पेडागोजी सब्जेक्ट कॉमर्स चूज करेंगे। ये जामिया में भी लागू होता है, ये डीयू में भी लागू होता है, और इस पे अच्छे खासे बच्चों को एडमिशन के बाद भी भगाया जाता है। लिटरली बता रहा हूँ आपको, लिटरली, मतलब पास्ट में मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली बैच से प्रिपरेशन किया है, और उन्होंने कभी एलिजिबिलिटी बताया ही नहीं कि सर वो ग्रेजुएशन में सिर्फ कॉमर्स है, तो उनका लास्ट मोमेंट में भी कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है। ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेरे जानने में। तो देखिए ओवरऑल मैंने फॉर्म फिल कर लिया सब कुछ। यहाँ पर मैं आता हूँ आई एग्री, सेलेक्ट यस, ओके। तो सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही वो यहां पर ला रहा है अदर प्रेफरेंसेस, कि कॉलेज का प्रेफरेंस क्या है। देखो जो गर्ल्स होंगी उनको यहाँ पर कॉलेज का ऑप्शन ज्यादा शो करेगा, जो मेल्स हैं उनको 2 कॉलेज का शो करेगा, जो गर्ल्स हैं उनको लेडी इरविन कॉलेज भी शो करेगा, यहाँ पर एसपीएम भी शो करेगा, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शो करेगा। मैं डाल देता हूँ चॉइस महर्षि वाल्मीकि में पढ़ाई ज्यादा अच्छा होता है, इसको मैं 1 डाल देता हूँ। सीआई रिनाउंड एंड ओल्डेस्ट है, इसलिए आप सीआई भी चूज कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा कॉलेज है। आई कंफर्म द अबव, ठीक है, सबमिट। मैं इसे करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए सारा कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ यहाँ पर चीजें कंप्लीट हैं। क्लिक हियर टू मॉडिफाई एप्लीकेशन, पे फी माय होम। जैसे ही मैं फी पेमेंट करूंगा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट गेटवे पर मैं आऊंगा, फिर यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे, बैंकिंग के चार्जेस वगैरह लगेंगे टोटल, और जो भी है आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। नेट बैंकिंग से पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से पे करना है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप पे कर सकते हो। प्रोसीड, फी, यहाँ पर फाइनल आके स्टेट बैंक आप चूज कर लिया, जो भी आपका बैंक हो। यहाँ पर फाइनल आप जैसे ही पे फी का डिटेल डालोगे, सारा का सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो जैसे ही आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप वापस से इस पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप कोई और फॉर्म फिल करना चाहते हो, फिर से आप अप्लाई करो, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो जैसे मैंने क्या किया कि फी का पेमेंट नहीं किया तो सबमिटेड 0 लिख रहा है। जैसे ही मैं फी का पेमेंट कर दूंगा यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। टोटल मैंने फॉर्म फिल किया 1, सेव हो गया है ये ऑटोमेटिक 1। चेक माई पेमेंट, मॉडिफाई दिस एप्लीकेशन। जैसे ही मैं फी पेमेंट कर दूंगा यहाँ पर एक्शन में कंप्लीटेड आ जाएगा। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचर एजुकेशन, जॉब डायनामिक्स, इन सब टॉपिक्स पर आपको कोई भी डाउट और कंफ्यूजन है तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 17 अप्रैल को एक वेबिनार मीट हो रहा है जो ओपन एंड फ्री फॉर एवरीवन है, लाइक एनी ऑफ माय रेगुलर वेबिनार मीट जो कि गूगल मीट पर
कंडक्ट होगा, जहां पर आप अपना माइक ऑन करके 1-to-1 जो भी आपके करियर से रिलेटेड, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जॉब से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, किसी और भी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कोई भी इशू हो, इन सब बातों को आप इस मीट में डिस्कस कर सकते हैं। DU BEd 2022 टीचर एजुकेशन करियर एंड जॉब डायनामिक्स का जो मीट है वो 17 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होगा। टाइम होगा 5 PM to 6:30 PM। इस मीट में ज्वाइन करने के लिए अगर आपने पहले कभी भी डेली बाइट्स और वेबिनार मीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, एक गूगल फॉर्म आता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, नीचे कमेंट में भी पिन्ड होगा इस वेबिनार मीट को ज्वाइन करने के लिए, वहां आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इसको इग्नोर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं डेली बाइट्स पर तो आप इस फॉर्म में जाकर अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। दूसरा सिंपल सा तरीका वेबिनार मीट ज्वाइन करने का है। delhybytes.in वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आप ब्लॉग सेक्शन में आओगे तो जैसे ही आप ब्लॉग सेक्शन में नीचे आओगे तो यहाँ पर वही पोस्टर यहाँ पर लगा होगा, इस पे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो, आपके आगे एक फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को आप फिल कर देना। उस दिन 17 अप्रैल को शाम को 5 बजे आपके मेल आईडी पर इस वेबिनार मीट को ज्वाइन करने का लिंक आ जाएगा। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है तो ये वर्ड लिखकर वेबिनार DU BEd 2022 ये लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। 17 अप्रैल को आपके नंबर पर व्हाट्सएप पर लिंक आ जाएगा। वेबिनार DU BEd 2022 लिखने के बाद अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप सारा डिटेल सेंड करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर। उसके बाद ही आप वेबिनार मीट का लिंक आपके नंबर पर आएगा और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, DU BEd 2022 वाले प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2 वाला वीडियो होगा, बहुत डिटेल में समझाया गया है कैसे DU BEd के लिए प्रिपेयर करें। क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ मेरे मीटिंग होंगे जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाइड स्टूडेंट ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया। बाकी आप डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। DU BEd 2999 लिखकर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। 2999 रुपीज का पेमेंट करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद आप 24 आवर का वेट करेंगे, कोड लिखकर सेंड करने के बाद। पेमेंट करने के बाद भी आप पैनिक नहीं करेंगे, 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको मेरे नंबर से अलग से टेक्स्ट आएगा और सभी आपको मॉक टेस्ट, वर्कशीट, रीजनिंग वर्कशीट, इंपॉर्टेंट साइंस वर्कशीट, करंट अफेयर और तमाम अदर रिसोर्स मटेरियल जो भी आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में रिक्वायर्ड होगा वो आपको सेंड किया जाएगा। डू टाइप दिस कोड DU BEd 2999 एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, डू ज्वाइन इट फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपडेट। और एक इंस्टाग्राम ग्रुप का भी, एक इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा। मॉर्निंग क्विजेस, करंट अफेयर, न्यूज एंड अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर जुड़ सकते हैं डेली बाइट्स के। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।